हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता शर्मा वैभव में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और वो है बच्चों के लिए सबसे जरूरी 5 टीकाकरण, मतलब 5 टीकाकरण। तो वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। पर हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, विजय शर्मा मॉर्निंग में सभी का स्वागत है। टॉपिक के बारे में आपको पता चल ही चुका है। जी हाँ, हम आपसे अपनी जानकारी साझा करते हैं कि सबसे मेन आप बच्चों का टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और भारत में सबसे ज़्यादा टीकाकरण की व्यवस्था हर जगह कोने कोने पर की गई है। लेकिन इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी कई लोग जो हैं जो इसको अभी भी सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, और इसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर हो रहा है। बच्चे को अपंग कर देना, बच्चे को लीवर को खराब कर देना, ये सब इन्हीं के लक्षण होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता कि कौन सा इंजेक्शन ज़रूरी है तो आप अपने पास के किसी भी आंगनवाड़ी में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को किस एज ग्रुप में, किस मंथ में, किस वीक में कौन सा इंजेक्शन लगना ज़रूरी है। लेकिन जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए वो है, मैं आपसे अपनी वो जानकारी साझा करने के लिए स्पेशली आई हूँ। तो बच्चे को क्या है, 6 वीक में तो डीपीटी का इंजेक्शन लगाना ही चाहिए। 6 वीक में डीपीटी का इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि जिससे ये टेटनस का जो है उसके प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है। इससे तो क्या होता है, जो बच्चों को टेटनस के प्रति जितने भी रोग लगने के चांसेस होते हैं, जो भी डर होता है, उन सबसे रोगों से लड़ने के लिए ये शक्ति बच्चों को देता है। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय BCG OPV नाम के जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है ये बच्चों को दिए जाते हैं। ये जन्म के समय पर ही बच्चे को दे दिए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को जो 5 इंजेक्शन लग रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ और जिसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो मैं आपसे साझा करूँगी। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पूरी पसंद आएगी। तो सबसे वो 5 इंजेक्शन जो है बच्चों को, जो नवजात बच्चों को लगवाने ज़रूरी है, जिनसे उनको आप एक नई ज़िंदगी दे सकती हैं। नई ज़िंदगी तो आपने उनको दुनिया में लेकर आई हैं, दूसरा जन्म आप उनको एक स्वस्थ शरीर देकर उनको देती हैं। तो वो इंजेक्शन कौन से हैं? एक तो है हेपेटाइटिस B, जो बच्चे को लीवर की बीमारी से बचाता है। इससे क्या होता है, बच्चे की बॉडी में जो फ्लूनेंस और में जो जाके मिलता है, फिर इससे क्या होता है, ये वायरस बच्चे के बॉडी में जाके फ्लूनेंस से मिल जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां जो कई महीने तक चलती रहती हैं, जैसे कि कैंसर, लीवर और इस टाइप की बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चे को हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बच्चे को जो क्या रोटा वायरस का इंजेक्शन लगवाना है आपको। रोटा वायरस इंजेक्शन क्या होता है, बच्चे को दस्त होता है, उल्टी आना, ठीक है, पेट में दर्द होना, बुखार आना, बच्चे इससे तो कितने ही % बच्चों की मौत हो चुकी है। पहले के टाइम में क्या होता था कि इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद भारत में इसकी वैक्सीन आई रोटा वायरस नाम से, जिससे बच्चों के दस्त में बहुत ही ज़्यादा असर दिया है। तो इसलिए ये 99% बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब इंजेक्शन है। तो ये तो बच्चों को आपको देना ही देना होता है। इसका क्या होता है, 2 ओरल रोटा वायरस B के वैक्सीन लगते हैं बच्चों को। इस वैक्सीन से क्या होता है, 2 या 3 डोज बच्चों को दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो पहला इसका है, जो पहला डोज दिया जाएगा वो दिया जाता है 15 वीक में ना। सेकंड डोज दिया जाता है, लास्ट दो डोज एक साथ दे दिए जाते हैं, वो होता है 8 मंथ में। तो आपको बच्चे को रोटा वायरस, हेपेटाइटिस B ये इंजेक्शन लगवाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या है, अपने बच्चों को आप एक नया जीवन दे सकते हैं, एक नई ज़िंदगी उनको दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों को आप दुनिया में लेकर आई हैं तो उनको स्वस्थ आपको रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको एक स्वस्थ शरीर देना, वो आपका ही काम है। और इसके क्या है, सरकारी आप हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे, आंगनवाड़ी में चले जाएंगे, सहेली केंद्र में चले जाएंगे, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं। और इससे क्या, बच्चों को सावधानियाँ, जो माँ को सावधानियाँ क्या क्या रखनी है उसके बारे में बताया भी जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये महंगे होंगे या क्या है, तो ये इंजेक्शन बिल्कुल मुफ्त है। आप बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर जगह जगहों पे एक केंद्र खोले जाते हैं, आप वहाँ से अपने बच्चे को आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ये बिल्कुल ही सुरक्षित होते हैं। उसके बाद आपको बच्चे को देना है पोलियो वैक्सीन। जी हाँ, पोलियो वैक्सीन बच्चे की जो कमज़ोरी होती है, जो बच्चों को अपंग बना देती है,
उसके लिए ये इंजेक्शन निकाला गया था। क्योंकि पहले पोलियो की दवाई को सब ने अवॉइड किया, एक समय की बात थी जब। तो उस टाइम क्या हुआ, पोलियो की ड्रॉप्स को कोई भी लेता नहीं था, क्योंकि पोलियो को लोग एक भयंकर बीमारी का नाम दे रखा था कि ये एक कुदरती बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस टाइम सच में इलाज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन ऐसा आया कि इसका भी दवाई आ गया। और आज भी भारत में पोलियो ग्रस्त कितने बच्चे आज भी शामिल हैं, इतने वैक्सीनेशन होने के बाद भी, इतने ड्रॉप्स बच्चों को देने के बाद भी आज भी भारत में पोलियोग्रस्त बच्चे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो कि घर घर जाके लोग, जो डॉक्टर्स हैं, जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, ये जो लोग जाके बच्चों को ड्रॉप्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कई पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को दवाई टाइम से नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा इससे अपंग हो जाता है। और ये जो टीका है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ये बच्चे को आपको देना ही देना है। ये पहला इंजेक्शन बच्चे को नवजात के जब बच्चा पैदा होता है तभी डॉक्टर ये टेटनस का हुआ और ये पोलियो का वैक्सीन बच्चे को दे दिया जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी लोग आज भी अपनी मानसिकता को पीछे रखा हुआ है। तो इसलिए मानसिकता को आगे बढ़ाइए, बच्चों के भविष्य को देखिए और ये सब टीकाकरण बच्चों के लिए ज़रूर करवाइए। उसके बाद है PCV 13 वैक्सीन है, जो निमोनिया, खून में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इन सब से जो हमें बचाती है, उसका नाम है PCV 13। ये बच्चे को देना ही देना है आपको। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए का, जो ये एक ये जो इंजेक्शन है ये एक एक्यूफियर लीवर से सीधा डैमेज कर देता है। तो ये क्या होता है, ये हेपेटाइटिस की वजह से बच्चों, ये जो वायरस जो बच्चा है, ये वायरस ही है एक तरह से हेपेटाइटिस का। तो ये बच्चे को सीधा उसके जो लक्षण अंदर घुसते हैं जब इसके हेपेटाइटिस बी के, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को ये जो बीमारी है ये कई वीक से कई महीने तक का समय ले लेती है और जो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। जब इतनी सुविधाएं भारत में है तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए हमें। हम राशन टाइम से ले रहे हैं, हम पेंशन टाइम से ले रहे हैं, तो हम वैक्सीनेशन बच्चों का जो टीकाकरण है उसको टाइम से क्यों नहीं ले रहे हैं, जो कि सरकार ने बिल्कुल मुफ्त दिया हुआ है। उसके बाद भी आप इसके इंजेक्शन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद है इसके जो हेपेटाइटिस के जो लक्षण जो बच्चे के अंदर दिखने शुरू होते हैं, वो जैसे थकान होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, पीलिया दिखना, ये सब उसी के लक्षण होते हैं। तो ये 1 से 2 साल की उम्र के में बच्चों को लगवा देना ज़रूरी होता है। उसके बाद 6 से 18 महीने के बीच में बच्चे को दूसरा शॉट लगता है। तो ये सब वैक्सीनेशन आपको बच्चे को लगवाने हैं। उसके बाद है वेरिसेला वैक्सीन, ये है चिकन पॉक्स का। पहले चिकन पॉक्स को मतलब ये चिकन पॉक्स को हम लोग माता का नाम देते हैं कि बड़ी माता है, छोटी माता है। तो ये इंजेक्शन बच्चे को दिया जाता है। तो आप सबसे निवेदन करूंगी कि ठीक है, ये छोटी माता बड़ी माता होती हैं, जो हम लोगों का मानना है, जो हम लोग परंपरा से बंधे हुए हैं, लेकिन इस परंपरा में बंधे रहने से अपने बच्चे का नुकसान मत कीजिए। आप इसको मानिए, जो इसके लक्षण है उसको आप जो भी दिख रहा है आप उसको कीजिए, लेकिन आपको ये वैक्सीनेशन बच्चे को लगवाना ही लगवाना है। उसके बाद आप अपने जो भी आपको कहा जा रहा है, जो भी आपको नीम है और वो नीम है और मुनक्के का पानी जो आप पिलाते हैं बच्चे को चिकन पॉक्स के साथ, ये सब आप बच्चे को दीजिए। मूंग दाल का पानी दीजिए। लेकिन जो नवजात बच्चे हैं उनको एक फर्स्ट डोज तो आपको देना ही देना है। इसके 2 डोज होते हैं। जो पहली डोज है वो बच्चे को 12 से 15 मंथ के बीच में लगती है। हर जगह कहीं इसका जो एज लिमिट है जो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाता है। तो दूसरी जो डोज है इसकी 2 डोज दी जाती है और जो दूसरी डोज है इसकी 4 से 6 साल के बीच में बच्चे को दी जाता है। तो क्या मेरा मेन मकसद क्या है, मैं सिर्फ आपको उन इंजेक्शन, उन टीकाकरण के बारे में बता सकूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है आपको MMR का जो है इंजेक्शन, वो भी बच्चे के लिए लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसके भी 2 शॉट लगते हैं। पहला जो शॉट है वो 9 मंथ में लगता है, दूसरा शॉट है जो 12 से 15 साल के बीच में लगता है। तो ये आपको MMR टीका जो है वो आपको लगवाना ही लगवाना है। और खसरा, रुबेला बीमारियों से जो हमें बचाता है, ठीक है। ये जो MMR का टीका है ये हमें खसरा हुआ और रुबेला नाम की बीमारी जो है इन सब से हमें बचाता है, जो बच्चे को बहुत ही जानलेवा बीमारियों से ये एक तरह से है जो बच्चे को बचाती हैं। उसके बाद आपको बच्चे को DPT का इंजेक्शन देना है, जो बच्चे को पैदा होते भी दिया जाता है और उसका बच्चे को 1.5 साल पे दिया जाता है। दूसरा जो डोज है, जो पहला डोज बच्चे को 6 वीक में दे दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को 1.5 साल पे दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को 2.5 साल पे, 3.5 साल पे दिया जाता है। पर सबसे अच्छा ये है कि इसमें जो डोजेज़ हैं इनकी
एज निर्धारित कर दी गई है। अगर आप उस समय पर नहीं करवा पाते तो इसको आप आगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ही इन इंजेक्शंस को मत लगवाइए। तो वो आप नगर पालिका जहाँ भी आप जाएंगी, सरकारी हॉस्पिटल्स में या आंगनवाड़ी के केंद्र में आप जाइए, तो आपको वहाँ सारे इंजेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। दुनिया में जन्म दिया है तो उसका स्वास्थ्य भी, तो शरीर को स्वस्थ को अच्छा रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो बच्चों के लिए कभी भी टीकाकरण को अवॉइड नहीं करना। और टीकाकरण से, इन टीकों से बुखार होगा, बच्चे को दर्द होगा, गांठ भी बनेगी, लेकिन ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और बच्चे को बुखार होना भी ज़रूरी है। कहते हैं बुखार होने से क्या होता है, बच्चे की जो अंदरूनी बीमारियां हैं वो बाहर बुखार के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को बर्फ़ का सेक कर दीजिए, हल्की सी, मतलब 24 घंटे बाद हल्की सी ऑयल से मसाज कर दीजिए। बच्चे बिल्कुल लाइट, बिल्कुल बच्चे के थाइस पे जो है, हाथ पे है, बिल्कुल लाइट आप उसको मसाज दीजिए, जिससे बच्चे को आराम होगा। बच्चा हाथ पैर पटकता है, दर्द होता है उसको, तो क्या करना है, आपको बर्फ़ का सेक करना है। बुखार के आपको ड्रॉप्स वो भी फ्री में ही आपको वहाँ से मिलेंगे। तो आप बुखार के ड्रॉप्स बच्चे को ले लीजिए, वो उनको दीजिए। आप बच्चे को ड्रॉप्स के साथ साथ बच्चे को बर्फ़ का टकोर कीजिए, मीन्स की बर्फ़ से सेकिए। उसके बाद बच्चे को हल्के से ऑयल से मसाज कीजिए, जो कि हथेली पे लेके रब कीजिए, और लाइट बच्चे के थाइस पे, आर्म पे, जहाँ इंजेक्शन लगे, हल्का से बच्चे को, लेकिन 24 घंटे के बाद। उसके बाद 6 वीक में बच्चे को OVP नाम का जो रोटा वायरस का है वो इंजेक्शन लगता है। उसके बाद बच्चे को इसका जो पैरा टीका होता है वो 28 दिवस के बाद बच्चे को लगता है। उसके बाद दूसरा जो है OPV रोटा वायरस को, ये 28 दिवस के बाद ही आपको लगेगा। 6 वीक में आपको पैरा डोज लग जाता है OVP का। उसके बाद ये रोटा वायरस का आपको 28 दिवस के बीच में आपको ये लगेगा। और कहा गया ना, पहले के एक स्लोगन जो चला था, जब ये लोग इंजेक्शन से, टीकाकरण से डरते थे लोग, तो उस टाइम स्लोगन चला था कि 7 बार आना 8 वैक्सीन पाना। सुनिए, 7 बार आना 8 वैक्सीन पाना, 9 बीमारियों को से बच्चे को बचाना। जी हाँ, ये सब क्या है ना, ये बच्चों का एक रूटीन है जो एक स्लोगन के थ्रू बच्चे को घर घर पहुंचाया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंजेक्शन कौन है। मैंने सिर्फ वो 5 इंजेक्शंस आपको बताए जो बच्चे के लिए एकदम कंपलसरी हैं। उसके बाद आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में और आंगनवाड़ी में या सहेली केंद्र में जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।